राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। आज की दिन की शुरुआत थोड़ी सी ख़राब हुई है आज। एक तो लाइट नहीं आई, रात को बार बार जाती रही और काफ़ी देर में आती रही, और इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई थी। और रात को काजल डाल के सोई थी, तो इसलिए आप देख सकते हैं काजल फैल गया है, क्योंकि आंखों में दिक्कत हो रही थी। तो ये मेरे घर का बना हुआ काजल है। प्लस आज बच्चे भी मुझे सोता हुआ छोड़कर घूमने चले गए थे। वहाँ से आने के बाद इनका फ्रेंड सर्कल है और इनकी एक दीदी हैं, उनके साथ ये जाते हैं। और जब ये वहाँ से आए हैं तो बड़ी वाली लड़की को डायरिया हो गया था, उसको उल्टी और पेट में दर्द हो गया था, और इसलिए जब से दिक्कत में थी। और अब जब काफ़ी देर बाद थोड़ा सा आराम पड़ा है तो अब वो सो चुकी है। तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत तो मैं कर ही देती हूँ। और आज वो काफ़ी पेन में है, और छोटी वाली गुड़िया भी बेचारी परेशान होकर कि मेरी दीदी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी लेटी हुई थी उसके बराबर में ही। उसके हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा था, तो उसके हाथ पैर दबा रही थी। और वो भी सो गई हैं, दोनों बहनें सो चुकी हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर उन्हें सोने देती हूँ। और मैंने इधर मशीन लगा ली थी, और मैं मशीन लगाने के बाद कपड़े धो रही थी। और मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं मीटिंग के लिए। और अब मैं नाश्ता वगैरह कुछ बनाऊंगी, खाना वगैरह बनाऊंगी। और आज दिन कोई अच्छा नहीं रहा, और अब मैं नहाने जाने की तैयारी है। मैं नहाने जा रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और सैंडविच बनाने की तैयारी कर दी है मैंने। बस आज थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, गुस्सा भी आता है, नहीं मानते हैं। और कहीं कुरकुरे हैं, कहीं आपके ये जो आजकल चल रही हैं ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये पी ली थी उसने कल शाम को। और मुझसे चोरी छुपे से पी लेते हैं। आप कहेंगे कि आप पैसे मत दिया करो। हाँ, पैसे मैं नहीं देती, लेकिन इनके दादा दादी यहीं रहते हैं, उनसे भी ये लोग ले लेते हैं। और मैं तो कम चीज़ें ही, बहुत मुश्किल से कभी कभार कि 15 दिन में या 1 महीने में एक बार इनका ये रोटेशन करती हूँ कि भाई तुम बाहर का आज खा सकते हो, क्योंकि बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। तो खाना भी बनता है, लेकिन कल शायद इसका ज़्यादा हो गया और मेरी तरफ से भी लापरवाही हो गई। और जब बच्चे मानते नहीं हैं तो गुस्सा भी आता है। तो आज मैंने इससे कोई बात नहीं करी है, क्योंकि जब मैं मना करती हूँ तो सुनती नहीं है बिल्कुल भी, कि नहीं मम्मी ये तो मेरा क्या है, एनर्जी ड्रिंक है। तो देखिए किस तरह से एनर्जी निकली है। तो बच्चों, मैं सभी से कहूँगी, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये व्लॉग को देख रहे हैं, आप अपना महीने में एक बार या 15-20 दिन में एक बार ऐसा कर लें कि जिसमें आप कुछ खा सकें। और सही मायने में तो मैं आपको सही बताऊं तो ये आपके टिक्की हुए, गोलगप्पे हुए और दही बल्ले हुए, ये इतने नुकसान नहीं देते हैं जितने नुकसान चाउमीन, बर्गर वगैरह, ये सब। बर्गर भी आप घर में बनवाएं तो वो भी इतना नुकसान नहीं देता है। और चाउमीन हुई, चिली पटेटो हुई, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जितने भी सॉसेस गिरते हैं ये नुकसान देते हैं। अगर हमें भी कभी कभार पार्टी करनी होती है स्कूल में, हम टीचर्स करते हैं जब, तो हम ऐसी चीज़ें ही मंगवाना पसंद करते हैं। गोलगप्पे हुए, दही बल्ले हुए, और वो पापड़ी चाट हुई, इस तरह की। और टिक्की वगैरह भी कम ही मंगवाते हैं। ओके गाइस, तो अब देखते हैं मैं क्या करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद आपसे आके मिलती हूँ। गाइस, मैं नहा चुकी हूँ और बच्चे अभी तक सो रहे हैं, और मैं उठाने जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो इन्हें थोड़ा सा नाश्ता पानी करवाऊँगी। और आपको पता है किस कंडीशन में ये सोई थी, और कंडीशन इसकी ठीक नहीं थी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सो गई है तो कुछ आराम हो गया होगा। और मैंने इसके लिए मेडिसिन भी दे दी थी। और ऐसा लगता है जैसे कुछ खा पी लिया हो उल्टा सीधा, तो उससे जो दिक्कतें हो जाती हैं वो हो गई थी। और छोटी वाली बेटी इसके पैर दबाते दबाते सो गई थी। तो बस अब मैं जा रही हूँ बस जल चढ़ाने, और जल चढ़ाने के बाद मैं इन्हें उठाऊँगी और नाश्ता करवाऊँगी। तो गाइज़, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि हमें अर्जेंट काम से मेरठ जाना है, क्योंकि मेरी बहन के यहाँ मुझे जाना था। और फिर उसके बाद मैं अपनी बुआ जी के यहाँ जाने वाली थी। और
अर्जेंट मतलब उन्हें टाइम नहीं होता, तो उन्होंने अपने आप ही टाइम करके निकाल के कहा था कि आज चल रहे हैं, और फिर कल मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो क्योंकि उन्हें जाना था वोटिंग की काउंटिंग में, तो इसलिए तो फिर हम आज ही जाने लगे। और जाने के बाद ये रास्ते का वो है नज़ारा है गाइस। एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिन पे निशान लगा दिए गए हैं कि इन्हें कटना नहीं है, लेकिन वो जो पेड़ हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं, ना तो वो छाया दे रहे हैं, ना वो ऑक्सीजन दे रहे हैं। पता नहीं लोग बाग उन्हें क्यों वो कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। उनकी जगह नए पेड़ लग सकते हैं और वो हटाए जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब उन पर भी बैन है। तो नए तो लगाए जा रहे हैं, बहुत से लोग लगा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरठ की तरफ कोई पेड़ लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम पेड़ पौधे हैं, जिनकी वजह से गर्मी सी भी होने लगी है। तो मुझे कहीं पे भी आउटिंग पे जाना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा बस जो कहते हैं कि अगर मुझे कहीं की थकान उतारनी हो तो मुझे आउटिंग पे ले जाओ बस, और मैं आउटिंग पे निकल जाती हूँ। और इसी तरह से और मुझे अच्छा लगता है और मेरी थकान भी उतर जाती है, लेकिन शाम को आते आते मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि बिल्कुल ख़राब हो जाती है। लेकिन ये है, मुझे हफ्ते में 1-2 बार आउटिंग चाहिए ही चाहिए, या महीने में। और ऐसा नहीं है कि हम घूमने जाते हैं हर समय, हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं। और आई थिंक हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, एंट्री कर दिया हमने मेरठ के अंदर के लिए, और मेरठ के अंदर एंट्री हो गई है हमारी। और यहाँ से हम जाएंगे गंगानगर। गंगानगर जो है मेरठ का एंड है आई थिंक, जो बिल्कुल उस कोने पर है, और इस वजह से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन गर्मी भी बहुत है, और गर्मी बहुत है, लेकिन क्या करें कि चलो जाना भी होता है कई बार। हर समय घर में भी नहीं रहा जा सकता कि भाई गर्मी है, नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, जाना भी चाहिए। परिवार ऐसी तरह से मिलजुल कर साथ रहते हैं, जब हम उनके सुख दुख में आते जाते हैं तो सभी को अच्छा लगता है।
Easy finance and on-time delivery. Automated workshop and here. चाय भी पिलाऊंगी मैं, खाना भी खिलाऊंगी। हाँ, वो जाने लेकिन वहाँ उन्होंने उसका वो रख रखा था। ओके गाइज, अब हम वहाँ से आ गए हैं और अपने घर के लिए जा रहे हैं। और काफ़ी मतलब अंधेरा तो हो गया है, लेकिन ऐसी कुछ 8 साढ़े 8 के करीब हुआ होगा टाइम। और बच्चों के लिए भी काफ़ी देर हो गई है। तो मैंने फ़ोन कर लिया था मम्मी को, तो मम्मी कह रही थी कि वो उन्होंने खाना खा चुके हैं और अब गुड़िया की तबीयत भी स्टेबल है। और मुझे बस ये चिंता हो गई थी, अर्जेंट में जाना पड़ा। और गाइज मैं वहाँ की ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ऐसे ही होता है, किसी को कैमरे पर आना पसंद होता है, किसी को नहीं होता। और इसीलिए लेकिन मेरी बहन ने कहा कि नहीं, हम तो ले लेते, आप बना लेती हमारा ब्लॉग, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊँगी। अगर मैं वहाँ गई तो जाती रहती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है।